हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड जीके और ज्योग्राफी आजकल हम कर रहे हैं। इससे पहले वाले अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन उत्तराखंड। देखिए, थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये वाला टॉपिक और इसमें ना थोड़ा डाटा ज़्यादा होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप अपनी तरफ से भी ये जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा अगर आपको डाउट हो तो। वैसे मैंने कोशिश किया है, एक देखिए ऑथेंटिक बुक से मैंने डाटा लिया है, अपनी तरफ से गूगल से भी सर्च किया है मैंने, तो इसलिए ज़्यादा कोई चेंज होने की चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है, लेकिन हम लोग 28-29 तक कोशिश करेंगे कि हमारा जीके अच्छा खासा कंप्लीट हम कर लें। देखिए, ज्योग्राफी तो आपका कंप्लीट होने ही वाला है, इसके बाद पॉलिटी के 3 से 4 वीडियोज़ रहेंगे और मोस्ट ऑफ पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड की इकॉनमी में ना 70% रूरल पॉपुलेशन डिपेंडेंट रहती है एग्रीकल्चर पर फॉर देयर लाइवलीहुड्स, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट क्या है इसमें? स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स का है। हम आगे देखेंगे। अभी 2008 और 9 में एवरेज साइज जो था लैंड होल्डिंग का वो 1.52 हेक्टर था, लेकिन एग्रीकल्चर सेंसस 2015 के अकॉर्डिंग इतना है, 0.68 हेक्टेयर है, ठीक है। अगर लेटेस्ट में है तो ये है। अगर आपको इसके आसपास कोई ऑप्शन में आएगा एग्ज़ाम में तो आपको ये टिक करना रहेगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इन टोटल वर्कफोर्स ऑफ उत्तराखंड कितना है? 58.4% है 2011, ठीक है। और ऑल इंडिया कितना है? 58.2%, मतलब लगभग सेम है नेशनल एवरेज के, ठीक है। मेल का है 47.8% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर वर्कर्स इन टोटल वर्कफोर्स में, और जबकि इंडिया का कितना है? 60.9। लेकिन नेशनल जो है ना, नेशनल एवरेज और टोटल एवरेज तो लगभग सेम है इनका। लेकिन अगर जब बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो वहाँ पे उत्तराखंड में वर्कफोर्स एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं उसमें फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। और नेशनली क्या है? फीमेल का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स में कम है, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं। देखिए, डिटेल्स ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन लैंड होल्डिंग्स इन उत्तराखंड, ठीक है। ये हमने क्यों किया है? देखिए, ये वाला ना पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको देखो उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में भी आया हुआ है, और अभी कुछ टाइम पहले ये आरओ में भी आया था, आरओ में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन, कि मार्जिनल होल्डिंग्स में कितना जिनके पास लैंड होता है वो इंक्लूड होते हैं। तो कितना होता है जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। स्मॉल होल्डिंग्स में वो जिनके पास 1 to 2 हेक्टेयर्स लैंड होता है, इस तरीके से होता है। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा किसका है? मार्जिनल होल्डिंग्स ज़्यादा है लोगों के पास, टोटल होल्डिंग्स परसेंटेज में 73.6% है। उसके बाद स्मॉल होल्डिंग्स हैं, तो ठीक है। एज इट इज़ डाटा अगर आप चाहें रखना तो रख सकते हैं, लेकिन हाँ, इंक्रीजिंग और मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना 2-3, ठीक है। देखिए, आपको पता होगा कि उत्तराखंड पीसीएस में इस बार 50 क्वेश्चंस आएंगे 150 में से। लास्ट ईयर 27 आए थे, उससे पहले भी ऐसे 20-25 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार वो लोग क्या करेंगे? उत्तराखंड के हर एक टॉपिक को टच करने का कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि हर एक वीडियो से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हर वीडियो से आएगा, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। रही बात नोट्स की, आप लोग बोलते हैं नोट्स शेयर कीजिए। देखिए, नोट्स मैं वही शेयर करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। मैं सारे नोट्स आपको शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि फिर क्या होता है, आप लोगों को तो पता ही है, एक बार नोट्स शेयर कर दो फिर वो एक के बाद एक सर्कुलेट होते हैं, फिर वही लोग पेड में देने लगते हैं। हम यहाँ पे हमारा कोई पेड वाला सीन नहीं है, इसलिए बार बार आप लोग बोलते हैं, मना करते हुए अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब ये बिल्कुल फ्री है, आप अच्छे से देखिए, उनको पढ़िए। मैं जो बता रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, अच्छे से देखिए। और हाँ, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी ना वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, जो मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। जैसे लेक्स हो गया, ग्लेशियर हो गया, वो मैं आपको कुछ दिनों में कर दूँगी शेयर, उसकी कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब कर लेते हैं लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन।
16.5% of total area lies under snow and around 71% under forest. Only 10.3% of Garhwal Himalaya and 16% of Kumai Himalaya is under cultivation. गूंथ लैंड मीन्स क्या होता है? लैंड जो ग्रांट की जाती है टेम्पल्स को। और सार सिस्टम उत्तराखंड में किससे रिलेटेड होता है? क्रॉप रोटेशन सिस्टम, जो पीपल कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स ऑन 2 ईयर रोटेशन। देखिए ये दोनों ना आपके PYQ हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पेपर्स में आ चुके हैं। अच्छा, गुल क्या है? गुल एक इरीगेशन सिस्टम है। मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इरीगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। A typical valley section of region exhibits 6 distinct categories of land use। अब एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि बांझ, धाया और धार डंडा क्या है, कातिल और खील क्या है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, तो मैं जिस पे एम्फेसिस ज़्यादा करूँ अब वो बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बांझ, धाया और धार डंडा ये क्या है? कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स होती हैं, डिन्यूडेड, अनटिल्ड और स्लोप लैंड, ठीक है। और कुछ एरियाज में ये यूज़ की जाती हैं और कार्ड्स को डेवलप करने के लिए। कातिल और खील, इट इज़ लोकेटेड ऑन अपर पार्ट ऑफ स्पर्स, स्टीपर होती है और रॉकी होती है नेचर में। हो कल्टीवेशन यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। अब हो कल्टीवेशन होता क्या है? प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर होती है, जो जिसको हम डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे प्लफ नहीं होता, एब्सेंस ऑफ प्लफ, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन जो फेवर होता है वो है मधुआ और कोडा। अदर क्रॉप जैसे कि झंगोरा, मरसट और छू, छिन्ना, ओगाल, घाट और भट्ट। ये झंगोरा ना बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में रहता है फेमस, तो ये जहाँ जहाँ आए बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उपराव एंड उखड़ लैंड लेस प्रोडक्टिव होती है तलाऊ लैंड से, प्रोवाइड करती है स्टेपल क्रॉप्स, इसीलिए इसे कभी कहीं यूज़ करते हैं हाउस होल्ड कल्टिवेट सच लैंड। ऑन बेसिस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज, इनको उपराऊ और उखड़ लैंड को फर्दर डिवाइड करते हैं हम अब्बा लैंड और डोम लैंड। देखिए एग्जाम में आपके ऑलरेडी पहले क्वेश्चन आ चुका है कि उपराव और अब्बा लैंड क्या है, ठीक है। तो ये क्या है? अनइरिगेटेड लैंड्स हैं, ठीक है। उसमें ऑप्शन में ये दे रखा था अनइरिगेटेड लैंड्स, ठीक है। अब्बा लैंड्स क्या होती है? अनइरिगेटेड पैडी फील्ड्स होते हैं नियर सीजनल स्प्रिंग्स। पैडी फील्ड को क्या बोलते हैं? धनेरा बोलते हैं। डोम लैंड क्या होती है? जो पुअर क्वालिटीज़ होती है, बहुत पुअर क्वालिटी की होती है ये, और अपलैंड्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है तलाऊ लैंड, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तलाऊ लैंड। और यहाँ पे ना राइस और वीट का मेनली मतलब कल्टीवेशन होता है। ये लेवल्ड होती है, बंटेड, इरीगेटेड इन लो लाइंग एरियाज। सॉइल जो होती है यहाँ पे डीप लो लेवल्ड होती है और फर्टाइल होती है। 2 से 3 क्रॉप ग्रो होती है एक साल में। एट प्लेसेस इमरजेंस ऑफ स्प्रिंग हैज़ रिजल्टेड इन स्वैम्पी लैंड प्रेजेंट हो जाती है यहाँ पे, और इन्हें बोलते हैं स्वैम्पी लैंड्स को सिमार और गज़र। और इसका ना एक ये होता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है यहाँ पे टिलिंग की, इरिगेशन की और मैन्योरिंग की इन वाली लैंड पे। सेरा और तया फर्टाइल लैंड होती है। बागर लो लाइंग फ्लैट पैचेस अलॉन्ग रिवर्स आर कॉल्ड बागर। अब देख लेते हैं लैंड यूज पैटर्न। उत्तराखंड में टोटल एरिया अवेलेबल है लैंड यूज के पर्पज़ के लिए कितनी? 5.99 मिलियन हेक्टेयर्स। इसमें से टोटल अवेलेबल लैंड में से एरिया यूज फॉर कल्टीवेशन कितनी होती है? नेट सोन एरिया कितना? 11.7% है, ठीक है। इतनी जो है लैंड है वो यूज़ है कल्टीवेशन के लिए। और बाकी जो फॉरेस्ट एरिया कितना है फॉरेस्ट के लिए? 63.4% है। नेक्स्ट इज इरीगेशन। इरीगेशन में देखिए हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरियाज में, देखिए इसमें डाटा में आपका हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हाईएस्ट कौन है? उधम सिंह नगर है, ठीक है। उसके बाद है हरिद्वार, उससे ठीक है, उससे थोड़ा बाद में है हरिद्वार, उससे थोड़ा कम में है नैनीताल। और लो एरियाज में कौन है? सबसे कम जो इरीगेटेड एरिया है वो कौन सा है? चमोली है और अल्मोड़ा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। नेट इरीगेटेड एरिया कितना है उत्तराखंड का? 49.9% है, ये आप ध्यान रखना। और अगर इंडिया का पूछा जाए लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से तो कितना है? 48.7%, ठीक है। तो यहाँ पे इरीगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इरीगेटेड ज़्यादा एरिया है यहाँ पर 49.9%। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया, कितना जो एरिया है वो नेट सोन है। उत्तराखंड में है 1.65%, जबकि नेशनल लेवल कितना है इसका? नॉट वन, ये परसेंटेज में नहीं होता, नंबर में होता है।
उत्तराखंड में है 1.65 और नेशनली कितना है 1.36, मतलब उत्तराखंड में कितना है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, एक ये फैक्ट है, दिव्या रावत देवाला देहरादून में है ये। ठीक है, देवाला देहरादून में है। इनको जाना जाता है मशरूम गर्ल्स के नाम पे, क्योंकि इन्होंने मशरूम सेक्टर में जो है बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इन्हें कहते हैं मशरूम गर्ल। जैसे बाउर डैम है, बाउर एंड ककराला रिवर्स पे कहाँ पे है ये, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। गौला बैरेज है, ये गौला रिवर पर है, काठगोदाम डिस्ट्रिक्ट काठगोदाम में। ठीक है, हरिपुरा डैम है, ये भाकरा रिवर पे है, उधम सिंह नगर में। कोसी बराज कोसी रिवर पर है, अल्मोड़ा में। तमारिया डैम जो है ये भी उधम सिंह नगर में है। और अपर गंगा कनाल कहाँ पे है, बिटवीन 1842, ये कब हुई थी स्टैब्लिश, बिटवीन कब बनाई गया था इसको, 1842 1854। और इनैगोरेट किसने किया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और ये कहाँ से कहाँ तक है, हरिद्वार से लेके कानपुर तक है गंगा। ठीक है, कानपुर तक है, यूपी तक। ईस्टर्न गंगा कैनाल हरिद्वार, बिजनौर और मुरादाबाद में है ये। शारदा कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा था। शारदा रिवर किसे बोलते हैं, काली रिवर को बोलते हैं। ठीक है, 1928 ऑन शारदा काली फ्रॉम बांसवाड़ा, उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर ऑफ चंपावत, कहाँ कहाँ पे है ये स्प्रेड, चंपावत, उधम सिंह नगर और यूपी। जामरानी डैम प्रोजेक्ट है उधम सिंह नगर में और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नानक सागर डैम कैनाल प्रोजेक्ट है नैनी और उधम सिंह नगर में, और कहाँ पे है ये, ऑन बैंक ऑफ नंदौर रिवर। नेक्स्ट भीमताल, भीमताल के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, लेक है ये। टहरी डैम प्रोजेक्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे, ऑब्वियसली बात है टहरी में है। और कौन सी रिवर्स पर है, ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भील गंगा रिवर। ठीक है, हाईएस्ट डैम है इंडिया में और एशिया का लार्जेस्ट है। हाइट कितनी है इसकी, 260.5 मीटर है और लेंथ है 575 मीटर। लेड फाउंडेशन इन 1927 और ऑपरेशनल कब से हुआ है, 2006 से हुआ है ये। मल्टीपर्पज़ रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रामिया। ग्रामिया क्या है, डिसेंट्रलाइज वाटरशेड डेवलप प्रोजेक्ट है और किसकी फंडिंग के द्वारा हुआ है ये, वर्ल्ड बैंक ने इसमें हेल्प किया है। ठीक है, और 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट में ये ऑपरेटेड है। जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नैनीताल में है ऑन गोला रिवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट सोंग रिवर पे है। सोंग रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और कहाँ पर प्रेजेंट है ये, बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट देहरादून एंड तहरी गैरवाल। और क्या करेगा ये, ऐसा बोलते हैं कि ये जो है एक रिवर है जो कि खो गई है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो दोबारा से उसे जन्म देगी, रिस्पाना रिवर को। उत्तराखंड का फर्स्ट ग्रेविटी डैम है एट फुट हिल ऑफ मसूरी। कंस्ट्रक्टेड और अंडर कंस्ट्रक्शन रिजर्वायर कौन से हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यधार बैरेज बहुत न्यूज़ में रहता है, ये देहरादून में है, दोईवाला में। कहाँ पे है ये, सूर्यधारा लेक पे है। और सूर्यधार लेक क्या है, एक आर्टिफिशियल लेक है। देखिए कहाँ पे, फर्टी में, इन उत्तराखंड, इन दोईवाला देहरादून। कोलीदेख लेक चंपावत में है ये। थोरकोट लेक पिथौरागढ़ में और लवाली लेक पौरी। ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड अप्रैल 2001 में हुआ था, बना था। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने बनाया था इसको 1988 में। उस टाइम उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था ना, इसीलिए। नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ये कब बना था, 27 मई 2004 में बना था। एंड उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जुलाई 2001 में बना था। ठीक है, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सितंबर 2002 में बना था। अब बात कर लेते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ उत्तराखंड की। देखिए वीट जो है ना, वो क्रॉप है जो कि 42% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया में कल्टिवेटेड होती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं मेन क्रॉप है ये उत्तराखंड की। और क्रॉप ऑफ उत्तराखंड स्टेट कवर मैक्सिमम सोन एरिया इज वीट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आस्क्ड आपका। और वीट के बाद है मंडुआ, कोई क्रॉप है वो। ठीक है, वीट वैसे बात करें, देखिए वीट, उसके बाद राइस। राइस क्या है, 36.9% एरिया में होता है ये। ठीक है, और खरीफ क्रॉप है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राबी क्रॉप्स कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप कौन सी हैं। हीली एंड पैडी ग्रोन इन ड्राई लैंड इज कॉल्ड उपत का धान।
विच इज़ रेड इन कलर। रेड राइस जो है वो कहाँ पे, हरसील कहाँ पे है, ये उत्तरकाशी में है, हमने पढ़ा, अभी पढ़ेंगे हम। रावई, बांगन और पिथौरागढ़ और हिली एरियाज में इम्पॉर्टेंट है। और देहरादून जो है वो फेमस किस लिए है, बासमती राइस के लिए है। नेक्स्ट इज मेज़। मेज़ देखिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, 4.8% एरिया में होती है ये क्रॉप। खारिफ क्रॉप है पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार में, ठीक है। ये 3 क्रॉप हो गई हैं आपकी, मतलब जो रिलेटेड है आपकी, जो यूज़ करते हैं हम लोग डेली उसमें, वीट, राइस एंड मेज़। अब बात करते हैं, अगर शुगर केन की बात करें तो मेनली ग्रोन इन इरिगेटेड सैंडी लोम्स ऑफ तराई, और ये कितने एरियाज में, 9.85%, ठीक है। हमने बोला कि जो मेज़ है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, 4.8%। क्यों? क्योंकि ये वीट, राइस, मेज़ ये सारी क्या है, मतलब खाने से संबंध है, ठीक है। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर द इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है, क्रॉप करते हैं। तो ये 9.85% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया नैनीताल और देहरादून में मोस्टली ग्रोन होती है ये। नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स। ऑयल सीड कितने हैं, 3.03% एरिया में होते हैं क्रॉप्ड। उत्तरकाशी, तेहरी, नैनीताल, चमोली और उधम सिंह नगर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या है इसमें। मेजर फ्रूट क्रॉप्स ऑफ उत्तराखंड की बात करें तो मैंगो है, उसके बाद एप्पल है, फिर लीची है, फिर सिट्रस फ्रूट्स और अदर। एप्पल जो है, देखिए एप्पल फेस्टिवल मनाया जाता है एनुअली, कहाँ पे, हर्षील उत्तरकाशी में, सितंबर टू अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में। तो उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा एप्पल होते हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पीसीएस के पेपर में, कि सबसे ज़्यादा एप्पल कहाँ होते हैं, उत्तरकाशी में होते हैं। और उसके थोड़ा, मतलब उससे थोड़ा कम होते हैं नैनीताल में, और फिर देहरादून, फिर चमोली। फ्यूमेरियन एरोमा लेबोरेटरी सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स सैलिक देहरादून में हुआ था, ये बना था कब, 2021 में। एक एक्ट आया था, नर्सरी एक्ट 2019, जिसका एम था प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी फ्रूट क्रॉप सीडलिंग्स टू फार्मर्स फॉर प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर इन स्टेट। 2 मिंट पार्क्स भी सेटअप किए गए थे, एक उधम सिंह नगर में और एक हरिद्वार में, अंडर द नेशनल एरोमा मिशन। नेशनल एरोमा मिशन बता दीजिए, इसके बारे में कुछ आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टू प्रमोट एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स फार्मिंग इन स्टेट। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। देखिए कैप्टन हुट्टन जो इंट्रोड्यूस किया था सेरिकल्चर इन हिल्स ऑफ मसूरी, कब, 1858 के टाइम पे। और उत्तराखंड वन ऑफ द फ्यू स्टेट है इंडिया का जो प्रोड्यूस करता है ऑल 4 काइंड ऑफ कोकून, दैट इज मलमरी, ओक टसर, मूंगा और एरिकल्चर, ठीक है। उत्तराखंड को हम इसलिए भी बोलते हैं बाउल ऑफ बाइवल्टाइन सिल्क इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे एक हाई क्वालिटी बाइवल्टाइन कोकून्स मिलते हैं, ठीक है। हु प्लांटेड एप्पल ऑर्कार्ड इन हर्सील इन उत्तरकाशी, किसने किया था, फ्रेडरिक विल्सन ने किया था। ये PYQ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। तो ये था पूरा वीडियो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट डाटा और फैक्ट मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम में। वैसे आप ना PYQ जो मैंने आपको सजेस्ट की थी, PYQ वाली बुक, वो आप कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अच्छे से। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।